फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 202 के अंडर में यहां पर गवर्न है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। न्यू टैक्स रिजीम में जो स्पेसिफाइड रेट्स है उनका आपको पता होना जरूरी है ताकि आप अपने टैक्स की सही तरीके से प्लानिंग कर पाए। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, आपको कोई भी रूल, एक्ट या सेक्शन चेक करना हो तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं। गूगल पर आप टाइप कर दें www.incometaxindia.gov.in। यहाँ से जो प्रोविजंस है वो आपको कंपेरेटिव में मिल जाएंगे। जो प्रीवियस एक्ट था 1961 उसके कंपेरेटिव के रिगार्डिंग यहाँ पर टूल प्रोवाइड किया गया है। जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें न्यू प्रोविजन जो है वो आपके सेक्शन 202 में है। न्यू टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ और कुछ अदर पर्सनस के लिए भी यहाँ पर जो है ये रूल गवर्निंग है। तो आपको क्या है कि एक्ट की प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो आप इसमें ये जरूर चेक करें कि कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो कि आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में भी जो है कुछ नए डिडक्शंस एग्जम्पशंस को ऐड किया गया है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कुछ ऐसी लिमिट्स थी कि उनको इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे हम चाइल्ड अलाउंस की बात करें फॉर एग्जाम्पल, उसको इंक्रीज कर दिया गया है और भी काफ़ी सारे अलाउंस में इंक्रीज आया है। तो आज का हमारा जो सेक्शन रहने वाला है वो 202 रहने वाला है। इसकी ऑलरेडी मैंने पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, आपको डायरेक्टली ओपन करके दिखा देता हूँ। न्यू टैक्स रिजीम में जो आपके रेट्स हैं वो कुछ स्पेशल पर्सन्स को अलाउड होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ और जो यहाँ पर लिस्टेड स्पेसिफाइड पर्सन्स है। तो आप जो है यहाँ पर सेक्शन 202 के अंडर में जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें क्या है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रहने वाली है, तो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके अलावा जो स्लैब रेट है, टैक्स रेट क्या रहेंगे, वो पूरा चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि ये जो स्कीम है ये किसके लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। तो ये प्रोविजंस यहाँ पर जो है इंडिविजुअल, एचयूएफ और कुछ अदर पर्सन्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। जो न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने वाले पर्सन्स हैं उनको भी यहाँ पर जैसे 87 की रिबेट थी, ऐसे नया सेक्शन आ चुका है 156, उसमें रिबेट है, लेकिन वो केवल इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। सेक्शन 156 को आपको जो है इससे लिंक करते हुए रीड करने की रिक्वायरमेंट आएगी, हम यहाँ पर उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें इंडिविजुअल, आप एज एन इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक आप अगर एक एचयूएफ हैं तो भी आप जो है न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एओपी और बीओआई सेम उसी तरीके से प्रीवियस एक्ट में कवर थे, वो भी यहाँ पर जो है आप कवर रहने वाले हैं। अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में भी है कि कौन आपका जो है हो सकता है इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या ना हुआ हो। तो अगर आपने जो है इसको एग्जीक्यूट कर लिया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो उस केस में भी इसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके लिए आप जो है न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि सेक्शन 2 में स्पेसिफाइड है, उसको भी यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम अलाउड की गई है। इन रेस्पेक्ट ऑफ ए टोटल इनकम फॉर द टैक्स ईयर आपका जो है फर्स्ट टैक्स ईयर यहाँ पर आपका रहने वाला है 26-27। जैसे आप एडवांस टैक्स की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको दोनों चार्ट को यहाँ पर कंपेयर करना होगा। न्यू टैक्स रिजीम में आपका कितना टैक्स आ रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स यहाँ पर आ रहा है, के लिए स्पेसिफाइड टेबल्स बनाई गई है। पहले में जो है सीरियल नंबर दिए गए हैं, दूसरे में टोटल इनकम का क्राइटेरिया है, देन उसके बाद रेट स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो 4 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो नेक्स्ट है यहाँ पर 4 to 8 है, देखिए 4 लाख से 8 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% का टैक्स देना है। फिर उसके बाद 8 लाख से आपका जो है अगर 12 लाख के बीच का इनकम है तो उस केस में जो है 10% का आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। और यहाँ पर जो टैक्स की बात की जा रही है ये आपकी जो नॉर्मल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है स्लैब के अकॉर्डिंग उसकी बात हो रही है। अगर कोई स्पेशल इनकम है जो कि स्पेशल रेट्स मेंशन किए गए हैं तो उसमें आपको अलाउड नहीं की जाएगी। 12 से लेकर 16 तक आपका जो है 15% का टैक्स रेट है। उसके बाद जो है 16 से लेकर 20 लाख रुपीज़ तक आपका जो है 20% का टैक्स रेट रहने वाला है। 20 लाख से लेकर 24 लाख तक आपका जो है 25% का टैक्स रेट रहेगा। और 24 लैक्स अबोव जैसे आप जाएंगे तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 30% का टैक्स रेट रहेगा। इसमें जो है आपका सेस और सरचार्ज वो एज इट इज एप्लीकेबल रहता है, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो न्यू टैक्स रिजीम में भी वो सारे प्रोविजन सिमिलर है। ये इसका था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 में जो है कुछ स्पेशल कंप्यूटेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं कि जो इनकम ऐसे कि वो कंप्यूटेड होगी विदाउट एनी एग्जाम्पशन। अगर आप जो है कोई भी एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं या फिर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको
पहले भी काफ़ी वीडियोज में ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर एग्जाम्शन एंड डिडक्शंस की जो है रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसमें कुछ आपके एग्जाम्शन डिडक्शंस तो जो है आपकी कुछ शेड्यूल्स और सेक्शन से गवर्निंग है। तो यहाँ से ये जो सारे के सारे प्रोविजंस हैं सिमिलर हैं जो कि आपके ओल्ड एक्ट यानी कि 1961 में थे। तो जो आपको एग्जाम्शंस आपकी न्यू टैक्स रिजिम में पहले अलाउड होती थी, केवल वही स्पेसिफाइड एग्जाम्शंस अलाउड होगी, बाकी आपको कोई भी अदर एग्जाम्शन रिडक्शन ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में स्पेशली अलाउ की गई है। इसमें क्लोज ए में तो ये प्रोविजंस क्लियर किए गए हैं। इसकी क्लोज बी में जो है वो कुछ प्रोविजंस है जो कि आपके एक तो डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग है और दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई लॉस आ रहा है तो अगर आपका कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है किसी भी अर्लियर टैक्स पीरियड का, तो वो अगर जो भी लॉस या डेप्रिसिएशन है इज एट्रीब्यूटेबल टू द एनी डिडक्शन रेफर टू इन क्लोज, तो अगर वो लॉस या डेप्रिसिएशन जो आपका आ रहा है वो किसी भी क्लोज के रिगार्डिंग है जो कि क्लोज ए में मेंशन किया गया है इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग, तो आपको जो है उसकी अलग से कोई भी सेट ऑफ के प्रोविजंस यहाँ पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। मतलब आपकी जो इनकम है वो पुराने कैरी फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन से सेट ऑफ नहीं होंगे अगर वो लॉस और डेप्रिसिएशन जो है वो इन डिडक्शंस क्लेम करने की वजह से आया हुआ है। बाकी इसके अलावा कोई अदर है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये वाले प्रोविजंस भी सिमिलर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सिमिलर है। यहाँ पर कोई लॉस है, अगर आपका कोई लॉस आ रहा है जैसे कि आपने हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होम लोन ले लिया, उसका जो इंटरेस्ट है आपकी साइड में इनकम नहीं है, तो किसी अदर हेड की इनकम से आप जो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है फिर उसका जो होम लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो आप इसे सेट ऑफ कर पाएंगे। तो सेम वही कंडीशन जो है न्यू टैक्स रिजिम में सेक्शन 202 में भी स्पेसिफाइड की गई है। उसके अलावा भी यहाँ पर क्लोसी में एक और पॉइंट लिख दिया गया है, विदाउट एनी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस फॉर द अलाउंस और परक्यूजिट्स, अलग से कोई भी अलाउंस और परक्यूजिट्स की होल्ड बाय एनी नेम, उसका कुछ भी नेम हो सकता है, वो प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ, किसी अदर लॉ में अगर आपको अलाउ की जा रही है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर जो है अलाउ नहीं की जाएगी। मतलब न्यू टैक्स रिजिम में जो है स्पेशली एक्सक्लूजन है, कोई भी एग्जाम्पशन रिडक्शन आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफाइड एग्जाम्पशन रिडक्शंस हैं जो कि इन वाली क्लोज से बाहर हैं, तो वो स्पेशली अलाउड होंगी। वो मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि ऐसी कौन कौन सी आपको रिडक्शंस है जो कि न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउड होती हैं। सबसेक्शन 3 में द लॉस एंड डेप्रिसिएशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2 क्लोज बी शैल बी डीम टू हैव बीन फुल इफेक्ट, ये ऑलरेडी माना जाएगा कि उसका जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया जा चुका है और फर्दर उसकी जो है कोई भी सब्सिक्वेंट ईयर में रिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होगी और वो जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर अगले सालों में भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है आपने एक बार जो है इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया न्यू टैक्स रिजीम को, तो फिर आपका जो लॉस है और डेप्रिसिएशन है अगर वो इन वाली एग्जाम्पशन रिडक्शंस के रिगार्डिंग है तो आपको क्लेम करने के लिए नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 4 में जो है आपका एक तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड जो है जिसमें कि ये मेंशन किया गया है कि बिजनेस वालों के लिए ये जो एग्जाम्पशन है वो उनको एक बार यहाँ पर ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन मिलेगा। वो सिमिलर प्रोविजंस हैं। नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल बी अप्लाइड टू ए पर्सन where an option exercised by such person under this section in such manner as may be prescribed for any tax year and such option is prescribed। तो ये पहले वाले पॉइंट में जो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर लगाई गई है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कि भाई आप जो है एक बार अगर जो है यहाँ पर इसको ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर जो है आप न्यू टैक्स रिजीम में एक बार बाहर जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्म है स्पेशल आपको एक फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है बिजनेस और प्रोफेशन से रिगार्डिंग जो भी पर्सन है, तो उस फॉर्म की मैं सेपरेट वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा, जल्दी ये फॉर्म जो है एनेबल होगा। ये सारे जो प्रोविजन है आपके टैक्स ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन रखी गई है, इन केस ऑफ ए पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो बिजनेस और प्रोफेशन से अगर कोई पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो एक तो ये है कि उसको जो है ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम आपकी रहने वाली है। तो जो ड्यू डेट्स हैं वो आपकी 263 सबसेक्शन 1 में लिखी गई है, ठीक है। 263 सबसेक्शन 1 में आपकी ड्यू डेट्स रखी गई है। तो जो ड्यू डेट्स है वो बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए 31 अगस्त है। अगर आपका नॉन ऑडिट वाला केस है
और अगर आपका ऑडिट वाला केस है तो उस केस में जो है आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट रहने वाली है वो आपकी 31 अक्टूबर है। इसके अलावा भी एक और यहाँ पर ड्यू डेट्स रहती है जो कि आपकी जो है 30 नवंबर तक की होगी, जहाँ पर टीपी के प्रोविजंस जो है आपके ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये आ गई है। दूसरी कंडीशन है कि सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज, अगर आपने एक बार इसको एक्सरसाइज कर लिया तो बाकी वाले जितने भी ईयर्स हैं, सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं, उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा एज इट इज। सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज में बी विड्रॉन, आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम में आप चले गए, ठीक है, अब आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो बस एक बार आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं पूरे टैक्स ईयर, उस साल के लिए, अदर देन टैक्स ईयर फॉर जिसके लिए आपने इसको ऑलरेडी एक्सरसाइज कर लिया। मतलब एक बार आपने जो है इसको एक्सरसाइज कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप जो है उसके लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करके उसकी जो रिजीम है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एक बार आपने न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर दी, फिर जो है आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगले साल में आप जो है फॉर्म भर के इससे विड्रॉ कर लीजिए, फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो एक बार आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। आफ्टर सच विड्रॉल, उस विड्रॉल मतलब इस रिजीम न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाने के बाद द पर्सन शैल नेवर बी एलिजिबल, तो फिर वो कभी भी जो है इस वाले प्रोविजंस के अंडर में जो है बेनिफिट नहीं ले सकता है, एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीज टू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो अगर वो उसकी इनकम जो है बिजनेस प्रोफेशन से नहीं हो रही है, उसके अलावा जो अदर सोर्स की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, उनसे अगर हो रही है, ठीक है, जो बाकी 4 आपके अदर हेड्स हैं उनसे कोई इनकम हो रही है, तो फिर आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं ईयर टू ईयर। एंड इन सच केस द ऑप्शन अंडर क्लोज बी शैल बी अवेलेबल, तो जो क्लोज बी के अंडर में ऑप्शन है वो अवेलेबल आपको हो जाएगा अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है। तो एक बार आपने विड्रॉ कर लिया तो पर्सन जो है इसको कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस केस में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जहां पर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की भी इनकम आ गई तो फिर आपको जो है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। In case of a person not having income from business or profession, along with his return of income to furnished under section 263 for the tax year, तो जिस साल के लिए आप चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब हर साल आप इसको चेंज कर पाएंगे। जो ये वाले पर्सन है अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन, इनके लिए जो ड्यू डेट्स है वो आपकी जो है 31 जुलाई रहने वाली है। ठीक है, मैंने आपको ड्यू डेट्स भी यहाँ पर कवर कर दिया है सेक्शन 263 के अकॉर्डिंग ही। एक और यहाँ पर प्रोविजन है सेक्शन 5 ये स्पेशल है, यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसके रिगार्डिंग है। इन केस ऑफ पर्सन हैविंग ए यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट ऑफ, इसके लिए स्पेशल सेक्शन है सेक्शन 147, उसके अकॉर्डिंग इनको जो है यहाँ पर ये बेनिफिट्स दिया जाएगा। तो ये था नया सेक्शन 202। जल्दी मैं अपने YouTube चैनल पर सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप एक बार देखिएगा जरूर। सेक्शन 156 एक बार जरूर चेक कर लेते हैं, इनकम टैक्स की है तो ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लेंगे क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड है। तो इसी वाले पेज से हम जो है यहाँ पर 156 चेक कर लेते हैं। 156 की जो एग्जाम्पशन है, रिबेट है, वो सेक्शन 87 की रिबेट की जैसी ही है यहाँ पर, तो इसको सिमिलर रखा गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको ये यहाँ पर मिलने वाली है। इसमें आपका 5 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो 12,500 रुपये तक की छूट आपको मिलेगी। और ये जो इसका सबसेक्शन 2 है, इसमें न्यू टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग है 202, जो कि अभी हमने रीड किया है। उसका सबसेक्शन 1 में जो कंडीशन लिखी गई है, तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो आपको जो है 60,000 रुपये तक की टैक्स की छूट मिल जाएगी, और एक्चुअल में जो भी आपका टैक्स आ रहा है विच एवर इज लेस। इसमें दोनों ही केस में ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी वालों के लिए स्पेशल स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपये की है, न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये की है, तो वो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कंसिडर आपको मिलेगी कंसिडर करने के लिए। इसमें क्लोज बी भी दी गई है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो है मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा। 12 लाख रुपए से ऊपर जितनी आपकी इनकम एक्सीड होगी, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा, इसमें मार्जिन रिलीफ के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। 156 के रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।